कैचेस विन यू मैचेस। क्रिकेट की क्लास में ये बात हर बार कही जाती है और उसका नज़ारा आज हमें इस मैच में भी देखने मिला, जिसमें आईपीएल 18वें एडिशन की चैंपियन बनी आरसीबी। हुआ यूं कि पंजाब ने पहले बैटिंग के लिए आरसीबी को बुलाया। आरसीबी ने बनाए कुल 190 रन, टारगेट चाहिए था 191। फिर आए बल्लेबाजी करने प्रभसिमरन, सामने थे गेंदबाजी कर रहे जॉश हेजलवुड की एक बाउंसर गेंद को वो हुक करने गए, वो उन्होंने मिस टाइम किया शॉट, ये उसे गलत शॉट लगा था। पर उससे बड़ी गलती हुई फाइन लेग पे खड़े, डीप फाइन लेग पे खड़े रोमारियो शेफर्ड से, जिन्होंने ये कैच छोड़ दिया। उस समय ऐसा लगा कि शायद मामला खराब है, दिन आरसीबी का नहीं है। पर इसके बाद दो कैचेस ऐसे लिए गए इस मैच में आरसीबी के फील्डर्स के द्वारा कि पूरा मैच ही पलट गया। एक कैच प्रियांश का था और दूसरा कैच जॉश इंग्लिश का था। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करते, क्या हुआ, किस दौरान ये कैचेस लिए गए और क्या माहौल था उस समय। आपने प्रियांश आर्या की बात करी तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। 5वें ओवर में प्रियांश का आखिरी गेंद पे विकेट गिरा था, छठा ओवर आप कह सकते हैं। उस समय तक एक भी विकेट नहीं गिरे थे पंजाब किंग्स। हाँ, मतलब वो अच्छे से सेल थ्रू कर रहे थे। 43 रन थे उस वक्त और प्रियांश आई थिंक 19 गेंद में 24 बैटिंग कर रहे थे। ठीक, वो बेहतर बल्लेबाजी वही कर रहे थे प्रभसिमरन। और वो अब जो उन्होंने शॉट खेला उस बॉल पे, वो एक फ्लिक पुल कह सकते हैं आप उनका। हाँ, वो और प्रियांश का वन ऑफ द फेवरेट शॉट है, वो अच्छा खेलते हैं। लेकिन बाउंड्री पे जो थे फिल सॉल्ट, भाई बेहतरीन कैच। मतलब वो आपको कैच शायद स्काई की याद दिला दे, फाइनल में जो वर्ल्ड कप में लिया था। वो कैच ज़्यादा अच्छा था मैं तो कहूँगा, लेकिन सॉल्ट ने जो कंपोजर के साथ वो कैच लिया, मतलब कमेंडेबल। और वहाँ से मैच अब एक तरीके से खुल गया था। 2 अटेम्प्ट में लिए थे वो। हाँ, मतलब वो रिले भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, 2 अटेम्प्ट में बाउंड्री के बाहर जाके फिर अंदर आए, फिर लिया। और उसके बाद एक खिलाड़ी जो था, जो अकेले, आज मुझे ऐसा लग रहा था कि शशांक चलो लास्ट में आए, लेकिन इंग्लिश इस तरीके से खेल रहे थे, उनका विकेट उस वक्त गिरना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि वो बंदा 4 छक्के मार के ऑलरेडी खेल रहा था, सिर्फ 1 चौका मारा हुआ था। 12वें ओवर की पहली गेंद में विकेट गया था और 93 रन चाहिए थे 47 बॉल पे उस वक्त जीतने के लिए। और उस वक्त इंग्लिश का विकेट गिरा है और वो कैच लिया था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे लिविंगस्टन ने। और जब आप कैमरे पे उसको वो कैच देखोगे, यहाँ हम लोग देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद बाउंड्री पे उनका पैर छू गया है, लेकिन वो बाउंड्री से आई थिंक इतना अंदर थे, क्योंकि पीछे से दिखता है कि वो आप लग रहा होगा। लेकिन उस वक्त तक आरसीबी फैंस की एकदम सांसें दुख दुख कर रही होंगी कि बाउंड्री में छू गया, क्या हो गया। लेकिन वो इंग्लिश का विकेट उस वक्त गिरना, मुझे लगता है कि वो आरसीबी फैंस के लिए और आरसीबी की पूरे टीम मैनेजमेंट के लिए उस वक्त बहुत राहत भरी खबर थी। श्रेयस अय्यर आउट हो चुके थे उस वक्त, जॉश अय्यर का एक बड़ा विकेट आपको मिल गया था, लेकिन इंग्लिश इस तरीके से खेल रहे थे, वो किसी को बख्श नहीं रहे थे उस वक्त। और सबसे बड़ी बात थी, वो सिर्फ छक्कों में डील कर रहे थे, वो बंदा चौवे भी नहीं मार रहा था, 4 छक्के ऑलरेडी मार चुका था। और जब आउट हुए हैं वो 23 गेंद में 39 बना के आउट हुए हैं, सोचो आप। तो वो मैच के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जब देखोगे, मतलब वही है कि कहते हैं ना कि वो उस वक्त वो विकेट मिलना है तो किसी तरीके से मिले। वो कैच के कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही थी, तो मेरा क्या मानना था कि रोमारियो शेफर्ड से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि एक फाइनल का मुकाबला है और अगर शुरुआती ओवर में ही आप तीसरे ओवर में कैच छोड़ देते हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में चले जाते हो। लेकिन जिस कंपोजर का हमें दिखा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के द्वारा कि फिल सॉल्ट लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लियाम लिविंगस्टन भी इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं वनडे शॉर्टर फॉर्मेट में, तो वो कैच का मतलब इम्पैक्ट किस किस्म का लगा कि मतलब अब शायद गेम पलट गया, ऐसा लग रहा था क्या? बिल्कुल, वो गेम पलटना, जैसे अभी प्रशांत ने बताया कि प्रियांश आर्या जिस फ्लो में दिख रहे थे, क्योंकि वो ऐसे ही स्टार्ट ले रहे थे, प्रभसिमरन स्लो थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से प्रभसिमरन वो प्रियांश आर्या शॉट लगाना स्टार्ट कर दिया था, और वो सिचुएशन में अगर आपने एक कैच ले लिया वहाँ से तो गेम थोड़ा सा आपने अपनी तरफ मोड़ लिया। लेकिन जैसे बात की कि फिल सॉल्ट वाली, आप पोजीशनिंग देखिए, मतलब वो उनको जब आउट किया वहाँ जोश इंग्लिश को, उस टाइम पे पोजीशनिंग देखिए कि उन्होंने फील्डर्स को चेंज किया। पहले विराट कोहली थे, फिर उसके बाद इन्होंने लगाया वहाँ पे लियाम लिविंगस्टन को। लिविंगस्टन एयर में बहुत अच्छे फील्डर हैं, ये चीज़ वही, वो एयर में वो बहुत अच्छे फील्डर है, बाउंड्री लाइन के वो बहुत अच्छे फील्डर माने जाते हैं वहाँ पे। और जो प्रशांत ने कहा कि उन्हें भी पहले, लिविंगस्टन ने जब कैच लिया ना, तो पहले उन्होंने बाउंड्री की तरफ देखा कि मैंने कहीं सट तो नहीं गया हूँ, और उनका कैच जो है ना, वाकई में आज पूरा गेम जो चेंज हुआ है वो गेम चेंजिंग कैच था, वहाँ से ही पूरा चेंज हुआ है। उसके बाद बाकी रणनीति पे आप कह सकते हो कि पंजाब से गलतियाँ हुई, आप स्टोइनिस को ऊपर भेज सकते थे, वधेरा को नीचे, वो सब बात की बात है। लेकिन जो कैच लिविंगस्टन ने लिया ना जिस सिचुएशन में, वहाँ से गेम पूरा चेंज हो गया है। और ऐसे ही, मतलब अगर ऐसे कैचेज होते
हैं तो वहाँ से गेम चेंज होना वाकई में, तो ये तो क्रेडिट जाता है, ये पंजाब मतलब आरसीबी की मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाता है, कप्तान को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने उस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट की। क्योंकि आप देख रहे हो कि मतलब इंग्लिश वहीं पे शॉट खेल रहे थे, जो भी पुल शॉट उनके थे ना सेम जगह सेम दिशा में जा रहे हैं। मतलब वो और उस वक्त एक और चीज हुई थी, जब बाद में रिप्ले दिखाया गया, आई डोंट नो सबने देखा या नहीं, शॉट खेलने के बाद जब वो बॉल गई है, इंग्लिश उछल रहे थे कि वो 1 इंच ऊपर चली जाए, कि वो छक्का हो जाए किसी तरीके। वो इतना इंपॉर्टेंट विकेट था, आपको इंग्लिश के रिएक्शन से भी समझ में आया कि मतलब, क्योंकि उनको भी लग रहा होगा नहीं मेरा बल्ला चल रहा है आज, मैं शायद जिता सकता हूँ मैच। तो उस वक्त उनका रिएक्शन, वो जंप करते हैं 2-3 बार और कि निकल जाए हल्की से ऊपर होके, मतलब क्या ही बोलूं मतलब उस कैच के बारे में। क्या आप सुकांत बोलना चाह रहे थे? नहीं, इस कैच कितना इंपॉर्टेंट उसने रविराज ने बताया है। और आप इसे समझ लीजिए कि उस समय तक मैच जितना भी था ना कंट्रोल में था, पंजाब मैच से बाहर नहीं हुई थी, लेकिन उस एक विकेट से, क्योंकि इंग्लिश ने क्या किया है पिछले मैच में भी हमने देखा है, और वो क्या कर सकते हैं इस मैच में हम देख रहे थे, वो लगातार शॉट लगा रहे थे। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि वो टारगेट जानते थे कि अब मुझे सामने ही करना है टारगेट, तो वो एक समझदारी भी वो दिख रही थी उनकी पूरी बैटिंग के दौरान कि मुझे सामने बाउंड्री छोटी है वहीं टारगेट करना है। और वो एक, क्योंकि अगर लिविंगस्टन की जगह कोई दूसरे फील्डर होते जो उतने लंबे नहीं होते तो क्या ये कैच होता, फिर वो चीज़ अगर मगर में फंस जाती। इस हिसाब से मुझे कप्तानी के लेवल पे भी और उस कैच के लेवल पे भी, क्योंकि वो मोमेंट चेंजिंग, जैसे हमने सूर्या के उस कैच को देखा है कि वहां से मैच पलट गया, उसी तरह से आखिरी ओवर ही था, मतलब वहां तो वही डिसाइड हो गया। क्योंकि उस समय भी 8 रन कुछ नहीं होते हैं लास्ट ओवर में, जितने आप देखो एक छक्के का ही तो डिफरेंस रह गया था वहां भी। तो उस हिसाब से मैं बोला कि वहां से यही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो छक्का हो गया तो सिर्फ 6 रन से जीते। 6 रन से ही जीते हैं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। 6 रन से जीतना दूसरी बात है कि वो वहां पे अच्छी चीज क्या होती है ना, यही छोटी छोटी बारीकियां जो है क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप देख रहे हो, आपने विराट कोहली बहुत अच्छे फील्डर हैं, लेकिन आपको ये पता है कि एरियल कैचेस, क्योंकि आपने देखा है ना कि मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह वाला दौर, कैफ ग्राउंडेड फील्डिंग काफी जबरदस्त करते थे, युवराज सिंह एयर में जबरदस्त थे। तो आपको अच्छे फील्डर होने के बावजूद आपको पता था कि इस जगह पे ये प्लेयर हमारा परफेक्ट है, आपने वो प्लेसमेंट किया। और आपको वो प्लेसमेंट जो है ना, हम लोग बात ही कर रहे थे कि यहाँ पे लिविंगस्टन लगाया गया है, लिविंगस्टन को ही लगाना चाहिए था टारगेट, और वो एक जगह पे फ्लैट सिक्सेस मार रहे थे, और वही फ्लैट सिक्स में शॉट बढ़िया था, सब कुछ कनेक्ट हुआ और एक जगह पे फंसे। और पंजाब की हार का ये सबसे बड़ा कारण है वहाँ पे। पंजाब की हार के कई कारण माने जा सकते हैं, पर कैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैच नहीं लेना और लेने का फर्क आज आरसीबी जानती है, और पंजाब किंग्स को इस बात का एहसास होगा कि हवाई शॉट्स कई बार कुछ फील्डरों के आसपास नहीं खेलना चाहिए, क्या पता उससे चैंपियनशिप मिस हो जाए। हालांकि मैच को बाद में भी एनालाइज किया जाएगा। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया आलोक ने, हमारे साथ थे रविराज, प्रशांत और सुकांत। मैं संदीप। देखते रहिए दी लल्लन टॉप, और लल्लन टॉप पे स्पोर्ट्स की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को, और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।